हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, भगवान शिव का अपने भक्तों के साथ संबंध बहुत गहरा होता है। वो अपने भक्तों को मोक्ष और आशीर्वाद प्रदान करने से पहले उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। ये परीक्षाएं हमारे समर्पण, विश्वास और धैर्य की कसौटी होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि हम सच में उनकी कृपा के योग्य हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी परीक्षाएं हैं जिन्हें भगवान शिव अपने भक्तों से लेते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। भगवान शिव की पहली और सबसे प्रमुख परीक्षा धैर्य और समर्पण की होती है, क्योंकि शिव भक्ति का मूल आधार धैर्य और समर्पण होता है। भगवान शिव देखते हैं कि भगत कितनी सच्चाई और स्थिरता के साथ उनकी आराधना करते हैं। दोस्तों, परीक्षा उन परिस्थितियों में होती है जब भगत के जीवन में कठिनाइयां आती है। शिव अपने भक्तों को कई बार जीवन में कष्ट और चुनौतियों का सामना कराते हैं, ताकि वो देख सकें कि भगत उनके प्रति अपनी भक्ति में कितना अडिग रहता है। क्या वो सिर्फ कठिन समय में उन्हें पुकारता है या सच्चे दिल से हर परिस्थिति में उनकी आराधना करता है। यहाँ एक प्रमुख कथा भगवान शिव के परम भक्त रावण की है। रावण शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति रखता था, लेकिन उसे शिव से अपने अहंकार और अधर्म का त्याग करने की शिक्षा नहीं मिली। इसीलिए शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली। रावण ने अपनी पूजा में कोई कमी नहीं की, लेकिन उसके अंदर समर्पण के बजाय अहंकार था और इसी कारण वो असफल रहा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि शिव केवल पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ और अहंकार रहित भक्ति की परीक्षा लेते हैं। यानी हमें अपनी कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए और भगवान शिव के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण दिखाना चाहिए। अगली परीक्षा जो भगवान शिव अपने भक्तों की लेते हैं, वो है सच्चाई और नैतिकता की परीक्षा। भगवान शिव सत्य के प्रतीक हैं और वो चाहते हैं कि उनके भगत सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। वो ये देखना चाहते हैं कि भगत कितनी ईमानदारी से अपने जीवन को जीता है और क्या वो अपने कर्तव्यों को सही और नैतिक रूप से निभाता है या नहीं। ये परीक्षा तब होती है जब भगत के सामने ऐसे हालात आते हैं जहां उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। भगवान शिव चाहते हैं कि उनके भगत सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हरिश्चंद्र की कथा इस परीक्षा का सबसे प्रमुख उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें सच्चाई और नैतिकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में अपने राज्य और परिवार और यहां तक कि अपना आत्मसम्मान भी त्याग दिया। शिव ने उनकी परीक्षा ली और अंत में उन्हें सत्य और धर्म की विजय के रूप में पुरस्कृत किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शिव को सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि सच्चाई और नैतिकतापूर्ण आचरण भी चाहिए। वो हमें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाते हैं और ये समझाते हैं कि धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमें अंत में विजय और शांति दिलाता है। भगवान शिव की अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा आत्मनियंत्रण और मोह माया से मुक्ति की होती है। भगवान शिव, जो स्वयं एक तपस्वी और योगी है, वो चाहते हैं कि उनके भगत अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। वो हमें ये सिखाते हैं कि सांसारिक चीजों और इच्छाओं से मुक्ति ही सच्ची भक्ति की दिशा में पहला कदम है। ये परीक्षा उन क्षणों में होती है जब सांसारिक आकर्षण और वासना हमारे आध्यात्मिक मार्ग को बाधित करती है। भगवान शिव चाहते हैं कि भगत इनसे परे जाकर अपने आत्म संयम और त्याग को साबित करे। भगवान शिव के परम भक्त भीष्म पितामह की कहानी इस परीक्षा का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में मोह माया और व्यक्तिगत इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्ति पाली थी। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करके जीवन के हर पहलू में संयम और त्याग का प्रदर्शन किया। उनके इस त्याग ने उन्हें महाभारत के युद्ध में अडिग और अमर योद्धा बना दिया।
इस परीक्षा का संदेश है कि शिव भक्ति का सच्चा मार्ग तभी प्राप्त होता है जब हम अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और सांसारिक चीजों के प्रति अनासक्ति को अपनाते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में मोह माया के जाल से मुक्ति पाना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों की आस्था और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा तब होती है जब भगत के जीवन में कोई बड़ी परेशानी या चुनौती आती है और उसे ये समझ नहीं आता कि वह भगवान की भक्ति जारी रखे या नहीं। शिव ये देखना चाहते हैं कि भगत उनकी कृपा पर कितना विश्वास करता है और क्या वो संकट के समय में भी अपनी आस्था को बरकरार रखता है या नहीं। मार्कंडेय ऋषि का जीवन इस परीक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्हें बचपन से ही मृत्यु की भविष्यवाणी मिली थी, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की अनन्य भक्ति और अटूट विश्वास के साथ तपस्या की। उनकी आस्था ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया और भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विश्वास है। भगवान शिव अपने भगत की आस्था की परीक्षा लेकर उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। भगवान शिव क्षमा और सहनशीलता की भी परीक्षा लेते हैं। शिव स्वयं त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञानी है, फिर भी वो सहनशीलता और क्षमा के प्रतीक हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि भगत दूसरों की गलतियों को माफ कर सकता है या नहीं। ये परीक्षा तब आती है जब कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय या गलत व्यवहार करता है और भगवान शिव ये देखते हैं कि आप इसे कैसे संभालते हैं। जब शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण किया तो उन्होंने न केवल देवताओं और असुरों को बचाया, बल्कि समर्पण और सहनशीलता का भी उदाहरण पेश किया। शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों और संकटों को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए। ये परीक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल ध्यान और पूजा में नहीं, बल्कि सहनशीलता और क्षमा की भावना में होती है। अगला है दोस्तों, अहंकार और त्याग की परीक्षा। भगवान शिव अपनी भक्ति में अहंकार को कभी स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो अपने भक्तों की अहंकार और त्याग की परीक्षा अवश्य लेते हैं। भगवान शिव जो स्वयं वैराग्य और विनम्रता के प्रतीक हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि भगत अपने जीवन में विनम्रता को कैसे अपनाता है और क्या वो अपने अहंकार का त्याग करने में सक्षम है। रावण भगवान शिव के बड़े भगत थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार था। शिव ने रावण की भक्ति की परीक्षा ली, लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण असफल रहा। अंत में शिव ने उसे दंडित किया और उसे उसके अहंकार का परिणाम भुगतना पड़ा। ये परीक्षा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं चल सकते। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण विनम्रता है और बिना अहंकार के ही हम उनके सच्चे भगत बन सकते हैं। अगली परीक्षा है दोस्तों, विश्वास की परीक्षा। भगवान शिव अपनी परीक्षाओं के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि स्वयं पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। वो ये देखना चाहते हैं कि भगत अपने आप पर कितना विश्वास करता है और क्या वो अपने आत्मबल से आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है या नहीं। दोस्तों, जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो भगवान शिव हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। अर्जुन के जीवन में जब उन्होंने युद्ध के समय आत्मसंयम और विश्वास खो दिया था, तब भगवान शिव ने किरात के रूप में आकर उनकी परीक्षा ली। भगवान शिव ने अर्जुन को अपने आत्मबल पर विश्वास रखने और सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। इस परीक्षा के बाद अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और महाभारत के युद्ध में विजय हुए। इससे हमें यह समझ में आता है कि भगवान शिव हमें अपने आत्म संयम और विश्वास की परीक्षा में डालते हैं, ताकि हम अपनी ताकत को पहचान सकें और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। भगवान शिव अपने भक्तों से त्याग की परीक्षा भी लेते हैं। वो देखना चाहते हैं कि भगत अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को त्याग कर कितनी सच्चाई से भक्ति कर सकता है। शिव स्वयं त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं और वे चाहते हैं कि भगत भी सांसारिक मोहमाया को त्याग कर सच्ची भक्ति के मार्ग पर चले। भगवान शिव ने स्वयं कामदेव को भस्म करके अपनी तपस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया और संपूर्ण रूप से ध्यान और वैराग्य में लीन हो गए।
शिव के इस त्याग ने उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ योगी और तपस्वी बना दिया। ये परीक्षा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति में त्याग का बहुत महत्व है। हमें अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, तभी हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगली परीक्षा है समाज और सेवा की परीक्षा। भगवान शिव चाहते हैं कि उनके भगत समाज और सेवा के प्रति समर्पित रहे। वो ये देखना चाहते हैं कि भगत सिर्फ स्वयं की भलाई के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी कार्य करता है या नहीं। ये परीक्षा उस समय आती है जब भगत को समाज सेवा के अवसर मिलते हैं और उसे ये तय करना होता है कि वो इन अवसरों का उपयोग करता है या नहीं। भगवान शिव भील जाति की कन्या सबरी की सेवा और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उसने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। शिव की उन भक्तों पर विशेष कृपा होती है जो निस्वार्थ भाव से समाज और मानवता की सेवा करते हैं। ये परीक्षा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू दूसरों की सेवा और उनके प्रति समर्पण है। सच्चे शिव भगत को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें कई चुनौतियां और परीक्षाएं आती है। धैर्य, त्याग, सच्चाई, अहंकार रहित भक्ति और सेवा जैसे गुण ही हमें शिव की कृपा और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की इन परीक्षाओं के माध्यम से उन्हें मजबूत और सक्षम बनाते हैं, ताकि वो अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सफलता और शांति प्राप्त कर सके। तो आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।